नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा वास्तविक सत्संग क्या है। तब आपको यह समझना चाहिए कि आपने सत्संग किया है और सत्संग किस तरह वास्तविक हो सकता है और सत्संग करना किस तरह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और सत्संग हम कब कर पाते हैं। इस तरह की बातें मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। ज्यादातर हम अपने साधारण जीवन में सच्चर्चा, कथा, सच चिंतन करते हैं, जो वास्तव में सत्संग नहीं होता। यह एक सत्संग की प्रारंभिक अवस्था होती है, जब इन सब क्रियाओं को करके कुछ हम अपने जीवन में सही चिंतन कर पाते हैं, अपने जीवन के निर्णय को समझ पाते हैं, जीवन के निर्णय को ले पाते हैं। वास्तव में हमारे शास्त्रों के अनुसार आए हुए मार्ग के तहत हम अपने जीवन के निर्णय ले पाते हैं। तब वास्तव में हमें यह समझना चाहिए कि हम सत्संग कर पाए। सत्संग करना प्रारंभिक अवस्था में हमें ऐसे भी समझ लेना चाहिए, हमारा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जीवन में हमें उतार चढ़ाव, कई तरह के हमें जीवन की चुनौती और परेशानियों से जूझते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और उस समय यह सत्संग ही हमारा मार्गदर्शन करता है। असली सत्संग का मतलब है सुनना, समझना, चिंतन करना और उसके बाद जीवन में उतारना। तब हमें यह समझना चाहिए कि हम सत्संग किए हैं। इसके पहले हम जो भी क्रिया करते हैं उन सभी के अलग अलग नाम होते हैं। सत्संग का मतलब है अपने ज्ञान और विवेक से आत्मनिरीक्षण करके सही निर्णय लेना। सत्संग का मुख्य मतलब है जानी हुई बुराई करें नहीं और की हुई बुराई को बार बार दोहराए नहीं। तब हमें समझना चाहिए कि हम वास्तव में सत्संग किए हैं। सत्संग का एक मतलब यह भी है कि जो बात सच्ची हो उसे स्वीकार कर लेना, अपने जीवन में लागू कर लेना। और यह सब करके हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपनी भूल को मिटा लें, अपनी की हुई गलतियों को समझ लें, उसे पुनः न दोहराने का निर्णय ले लें। सत्संग एक तरह का जीवन में पुरुषार्थ है। सत्संग का वास्तविक अर्थ यह भी है कि हम किसी को बुरा न समझें, किसी के लिए बुरा न कहें, किसी की बात का बुरा न माने। जो इंसान दुनिया में किसी को बुरा नहीं समझता, गलत नहीं समझता, वास्तव में वही सत्संग किया हुआ इंसान कहलाएगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। सत्संग करने से हमें संसार की पोल पट्टी समझ आती है। हम अपने आप में पवित्र, शुद्ध और बुराई रहित हो पाते हैं। सत्संग का मतलब है अपनी चिंता मिटा लेना और अपने जीवन में स्थायी प्रसन्नता को प्राप्त कर लेना। सत्संग का मतलब है इस ब्रह्मांड के सिस्टम को समझ जाना, यह संसार कैसे चलता है और इस संसार में परमात्मा की शक्तियां किस तरह काम करती है। हमें संसार में सफलतम व्यक्ति बनने के लिए किन किन संसार की बातों को समझना जरूरी है। ऐसा हम सच्चर्चा और सच्चिंतन जब लगातार करते हैं तब हम समझ पाते हैं और तब हमारा वास्तविक सत्संग हो पाता है। सत्संग वास्तव में जब हम कर पाते हैं तब हमारे जीवन में बुराई अपने आप खत्म हो जाती है, तो भलाई अपने आप होने लगती है। ऐसा भी हमें संत बताते हैं। और जब हम सत्संग वास्तविक कर पाते हैं तो हम भगवान के प्रेमी भक्त भी बन जाते हैं। हमारे जीवन का रुका हुआ सारा काम अपने आप बनने लगता है। हमारी सफलता, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, सब कुछ हमें जीवन में अपने आप मिलने लगता है। हमारे अंदर सद्भाव पैदा होने लगते हैं, हमारे अंदर विवेक की जागृति होने लगती है, हमारे अंदर शांति और एकाग्रता बढ़ने लगती है। जब हम सत्संग को वास्तविक रूप से कर पाते हैं, हमारे सभी दुखों का समूल नाश हो जाता है जब हम वास्तव में सत्संग कर पाते हैं। सत्संग के द्वारा हमें आत्मनिरीक्षण करके अपने अंदर की कमी और भूल को खोजना पड़ता है और वास्तव में हमें अपनी की हुई भूल को रोककर उसे पुनः न दोहराने का निर्णय लेकर अपने आप में सुधार करना पड़ता है। अपने निर्णय लेने पड़ते हैं। यह संसार की चीजें हमारे अपने लिए नहीं है। हमें संसार में जो कुछ भी मिला है वह हमें सेवा करने के लिए मिला है। यह बात भी हमें वास्तविक सत्संग से सीखने की है। सत्संग के दौरान हमें यह भी सीखना है कि आप जो भी कुछ कर पाते हैं, जो भी उपलब्धियां आपको जीवन में मिली है, वो आपकी अपनी नहीं होती, वह आपके किसी पुरुषार्थ का फल नहीं होता, वह वास्तव में परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार आपको होता है। सत्संग का मतलब है हमें परमात्मा से मिली हुई सभी सुख सुविधा को हम लोगों की सेवा के लिए उसे अर्पित करें। सत्संग का वास्तविक अर्थ यह होता है। सत्संग का मतलब है मिली हुई शक्ति और अपने सामर्थ्य को अपने आसपास, अपने परिवार, अपने व्यापार में जुड़े लोगों की मदद करने के लिए उस शक्ति और सामर्थ्य का हम सदुपयोग करें। वास्तव में तभी हम जीवन में वास्तविक सत्संग किए हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। सत्संग से हम यह भी सीखते हैं कि अगर हमारे परिवार में किसी भी व्यक्ति से हम जाने अनजाने में द्वेष करते हैं, परमात्मा से ही द्वेष करते हैं, इसलिए हमें हर संभव द्वेष करने से बचना चाहिए। सत्संग से हमारे अंदर सद्भाव पैदा होता है, शांति का जन्म होता है और वास्तव में जब हमारे अंदर शांति प्रकट होती है, हमें मानसिक तौर पर विश्राम मिलता है, तभी हम खुश भी रह पाते हैं, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलायमान कर पाते हैं। सत्संग से हम सीखते हैं हमें परिवार से जुड़े लोगों को अलग अलग योनियों से आई हुई शक्ति समझकर उनके दोषों को ठीक करने के लिए उन्हें निरंतरता से हमें प्रणाम करने की जरूरत है। सत्चर्चा के दौरान हमें संत यह भी बताते हैं कि सत्संग हमारा किया हुआ हमें तभी समझना चाहिए जब हम अपने जीवन में राग और द्वेष का त्याग कर सकते हैं। सत्संग से हमें यह बात भी सीखने को मिलती है कि हम अपने दुख का कारण कभी दूसरे को नहीं माने। कोई किसी को सुख और दुख इस दुनिया में नहीं देता। यह बात भी हमें संतों के द्वारा सत्चर्चा के दौरान सुनने को मिलती है। हमें जो परिवार इस जीवन में मिलता है, सत्चर्चा के दौरान हमें यह भी सीखने को मिलता है, परिवार भगवान से मिलने की ट्रेनिंग स्कूल है और अगर हमें अपने परिवार में रहना आ जाए तो भगवान ही खुद आकर हमसे मिल लेते हैं। यह भी हमें सत्संग में सीखने को मिलता है। इसलिए हमें कोशिश करके सत्चर्चा और सच्चिंतन करके आत्मनिरीक्षण के द्वारा यह सब बातें जब हमें समझ आने लगती है तब वास्तव में हमें समझना चाहिए कि हमने सत्संग कर लिया। हमारे जीवन में वास्तविक रूप से सत्संग तब तक नहीं हो पाता जब तक हमको खुद के द्वारा की जाने वाली बुराई में दुख नजर नहीं आता। हमारी सुख लोलुपता की भावना हमें सत्संग करने से रोकती है। यह बात भी हमें जाननी और सीखनी है।
सचर्चा और सच्चिंतन करते हुए हमें इस बात का आत्मनिरीक्षण करके देखना चाहिए हमारे अंदर के अवगुण वास्तव में कम हो रहे हैं कि नहीं। हमें इस ओर भी ध्यान रखना चाहिए। अगर वास्तव में हमारे अंदर के अवगुण कम हो रहे हैं तभी वास्तव में ऐसा समझना चाहिए कि हम सत्संग किए हैं, वास्तविकता से हम सत्संग की ओर बढ़ रहे हैं। सत्संग सचर्चा के दौरान हमारे जीवन में सत्संग आया कि नहीं, यह चेक करने के लिए हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे अंदर की समता, हमारे अंदर की शांति कितनी बढ़ रही है। वास्तव में हमारे अंदर समता और शांति आ रही है तब हमें यह समझने की जरूरत है कि हम सत्संग वास्तव में कर चुके हैं। सारा खेल वास्तव में हमारे मन का ही होता है। यह बात भी हमें सचर्चा के दौरान सुनने मिलती है। सचर्चा के दौरान हम सुनते हैं कि वास्तव में हमारी पहली लड़ाई हमारी मन से ही शुरू होती है। हम किसी भी व्यक्ति विशेष को मन ही मन पहले बुरा समझकर मन ही मन उससे लड़ाई करना शुरू करते हैं। सत्संग में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें पर दोष को कभी नहीं देखना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ही दोषों की ओर नजर करके अपनी ही बुराई को देखकर उसे सुधार करने की जरूरत होती है। बाकी बाहरी स्थितियां अपने आप ही तब ठीक हो जाती है जब हम अपने अंदर की बुराई को समझ लेते हैं और उसे दूर कर लेते हैं। अगर हम जाने अनजाने दूसरे की बुराई को निरंतरता से देखते हैं तो वह बुराई भी हमारे अंदर आने लगती है। इसलिए हमें हर संभव कोशिश करके दूसरे की बुराई को देखने से बचना चाहिए। संत हमें यहाँ तक बताते हैं कि सत्संग में किसी तरह का परिश्रम नहीं होता। सत्संग करने का मतलब है हम सचर्चा और सच्चिंतन के बाद आत्मनिरीक्षण करके क्या सही है उस बात को समझ लें, जान लें और उसे अपने जीवन में उतार लें। उसे सिर्फ स्वीकार कर लें, अपने जीवन में लागू कर लें और उस बुराई को हम पूरी तरह से नहीं करेंगे ऐसा संकल्प ले लें। और जब हम जानी हुई बुराई को नहीं करने का संकल्प ले लेते हैं तो वास्तव में तभी हमारा सत्संग हुआ, हमें समझना चाहिए। सचर्चा करने से हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, हमारे अंदर की शांति बढ़ती है, हमारे अंदर के ज्ञान और विवेक का जन्म होता है। और जब ये सब चीज हम अपने अंदर महसूस करें तब हमें समझना चाहिए कि हमने सत्संग किया है। सत्संग के दौरान हमें संत एक मूक सत्संग करने की बात भी सुझाव देते हैं। अगर हम मूक सत्संग करते हैं तो इस क्रिया के दौरान हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना होता, अपने तरफ से कुछ नहीं बोलना होता, अपने तरफ से किसी भी तरह के विचार को नहीं सोचना होता है। इस तरह जब हम शांत मुद्रा में बैठते हैं तो संत बताते हैं कि यह वास्तविक सत्संग हम करते हैं। इसे हम मूक सत्संग भी कहते हैं। जब हम मूक सत्संग को निरंतरता से करते हैं तो हमें अपने जीवन के व्यर्थ विचारों से मुक्ति मिलती है। यह बात भी हमें सीखने और समझने की, जानने की जरूरत होती है, जिसे साधारणतः लोग ध्यान भी कहते हैं। ध्यान वास्तव में मूक सत्संग की ही एक पायदान या शुरुआत हम कह सकते हैं। जब हम कुछ देर के लिए शांत मुद्रा में बैठकर सभी तरह के विचारों को रोकना सीख जाते हैं तो हम व्यर्थ चिंतन से भी मुक्त होते हैं और वास्तविक ध्यान की भी शुरुआत हमारे जीवन में होती है। हम जितना अधिक सच्चर्चा और सच्चिंतन करते हैं या सत्कथाओं को सुनते हैं उतनी अधिक हमारी समझ बढ़ती है, हमारे जीवन में सुख बढ़ता है, हमारे भीतर ताजगी आती है, क्योंकि सत्संग एक यौगिक क्रिया है जिसे सच्चर्चा, सच्चिंतन और सत्कथाओं के बाद हम अपने जीवन में कर पाते हैं। यह एक आत्मानुशासन की युक्ति भी हमारे यहाँ संतों ने इसे बताया है। इस सच्चर्चा के चिंतन से, इसके प्रयोग से हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ती है, हमारे अंदर मानसिक स्थिरता आती है, हमारा संतुलन बढ़ता है, हमारी धैर्य और सहन शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। हमें ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर हमें सत्संग करने की शक्ति, क्षमता, बुद्धि और विवेक प्रदान करे। सत्संग का वास्तविक फल ही हमारे अंदर की शांति, प्रसन्नता और प्रेम होता है। जब हम एक शांत इंसान के रूप में, एक प्रसन्नचित्त इंसान के रूप में उभर जाते हैं तब हमें समझना चाहिए कि हमने सत्संग किया है। सत्संग के दौरान हमें संत एक बात और बताते हैं जो बहुत गहराई से समझने की है। कई बार हम सचर्चा, सच्चिंतन और सत्कथाओं को सुनते हुए भी बुराई करते रहते हैं। इस तरह की सत्क्रियाओं को करते हुए जब हम बुराई भी साथ साथ करते हैं तो हमें मुख्य रूप से यही बात अपने अंदर समझ लेनी चाहिए कि हम कुछ नहीं करते हैं। यह भेष बदली भी एक तरह से बुराई ही होती है। हमारा किया हुआ यह सब सत्कर्म वास्तव में व्यर्थ हो जाता है जब हम सत्कर्म और सत्क्रियाओं को करते हुए बुराई करते रहते हैं। बुराई करते हुए सत्कर्म को करना, आपको यही समझना है वास्तव में पूरी तरह से व्यर्थ क्रिया आपकी सब हो रही है और व्यर्थ का समय व्यतीत हो रहा है। संत हमें यह भी बताते हैं कि जब हम बुराई रहित होते हैं तभी वास्तव में हम सबके चाहते होते हैं, सभी हमसे प्यार करते हैं, सभी हमको मान सम्मान देते हैं और सभी हमको आदर देते हैं। जब हम वास्तविक सत्संग कर पाते हैं तभी वास्तव में हमारी अंदरूनी शक्ति, हमारी शांति बढ़ती है। हम वास्तव में तभी विश्राम की स्थिति में पहुंचते हैं और जीवन में शांति और सुकून भी हम तभी महसूस कर पाते हैं जब हम वास्तविक सत्संग कर पाते हैं। हमें सच्चर्चा और सच्चिंतन जीवन में निरंतर करते रहना चाहिए, तभी वास्तव में हम जीवन में सत्संग कर पाएंगे। यह बात भी हमें समझनी है। सत्संग से हमारे यहाँ संत बताते हैं कि बिना प्रयास के हमारे मन की मुक्ति हो जाती है। सत्संग का मुख्य अर्थ है सच्ची बात को जीवन में स्वीकार कर लेना, मान लेना और अपने जीवन में लागू कर लेना। सत्संग और सच्चर्चा के दौरान समझ आई बात को खुद को हमें मानना पड़ेगा, अपनी बुराइयों को त्यागना पड़ेगा, अपने द्वारा हो रही भूल को त्यागना पड़ेगा, ऐसा ही संत हमें बताते हैं। और अगर हम समय रहते इन सब बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं, जानी हुई बुराई को छोड़ते नहीं तो हमें बहुत बड़े दुष्परिणाम इसके झेलने पड़ सकते हैं। ऐसा भी संत हमें बताते हैं। इसलिए हमें पूरी कोशिश करके अपनी जानी हुई बुराई को त्याग देना चाहिए। इसके बाद संत बताते हैं कि सत्संग के दौरान हमें यह बात भी सीखनी और समझनी है कि सभी प्राणियों में उसी परमात्मा का अंश है। सभी प्राणियों में उस परमात्मा का अंश होने की वजह से सभी प्राणियों को आदर और मान सम्मान देना है और उनके द्वारा की जाने वाली बुराई जो हमें दिखाई देती है उसके लिए हमें ईश्वर से सिर्फ आत्मा स्वरूप मानकर प्रार्थना ही करने की जरूरत है। यही हमें सत्संग के दौरान सिखाया और बताया जाता है, तभी हम जीवन में सत्संग किए हैं। इस तरह की बात हमें समझनी चाहिए। अगर हम सच्चर्चा और सच्चिंतन करते हुए भी अगर हम किसी भी प्राणी को मन ही मन बुरा समझ रहे हैं या गलत समझ रहे हैं या किसी तरह की हीन भावना से उसे देख रहे हैं तो हमें यही समझना होगा कि वास्तव में हम सत्संग नहीं कर पाए। सत्संग के दौरान हमें यह बात भी सिखाई जाती है कि हमारी सभी आवश्यकता की पूर्ति तो
ईश्वर और ईश्वर का सिस्टम कर देता है, किंतु हमारी चाहना की पूर्ति कुछ हो पाती है और कुछ नहीं भी हो पाती। इसके कुछ कारण यह भी होते हैं कि पिछले प्रारब्ध की वजह से हमें वर्तमान में फल मिलते हैं। प्रारब्ध में अगर हमारा उस तरह का कर्म न किया हो, वो फल हमें मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपनी चाहना रखने से जीवन में हमेशा बचना चाहिए और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आप किसी तरह की विशेष इच्छा को लेकर अपने जीवन में दुखी न हो, क्योंकि यह संसार का ऐसा सिस्टम है कि कुछ इच्छाएं पूरी होती है और कुछ इच्छाएं पूरी नहीं भी होती है। इसलिए हम किसी भी तरह के राग में या किसी तरह की जिद के चक्कर में न फंसे कि हमारी यह इच्छा जरूर पूरी हो, क्योंकि इस सृष्टि का यह सिस्टम होता है कि हमारी आवश्यकता सब पूर्ति होती है और हमारी चाहना कुछ पूरी होगी और कुछ पूरी नहीं भी होगी। सत्संग के दौरान हमें संत यह भी बात बताते हैं, अगर हम जीवन में असल में सत्संग करने का तरीका सीख जाते हैं तो हमें जीवन भर मौज होती है। हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, ऐश्वर्य, धन, वैभव, कीर्ति सब कुछ हमें अपने आप परमात्मा के हार के रूप में जीवन में मिल जाता है। इसलिए हमें हर संभव कोशिश करके सत्संग करना चाहिए। सत्संग कैसे होगा इसके लिए मैंने आपको बताया, और प्रारंभिक अवस्था में आपको ऐसे भी सत्संग करना जरूरी होता है, क्योंकि दिन भर जब हम अपने दैनिक जीवन में जुड़े होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोगों से हमारा संबंध जुड़ता है। लोगों के संबंध जुड़ने की वजह से हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा और विचार का प्रवाह आ जाता है, और जब हम सच्चर्चा और सच्चिंतन लगातार करते हैं तो हम इस तरह के प्रवाह से अपने आप को सुरक्षा कवच के रूप में बचा पाते हैं। इसलिए हमें हर संभव कोशिश करके निरंतरता से सच्चर्चा और सच्चिंतन करना चाहिए और सत्कथा से जुड़ना चाहिए। और अगर हम ये तीनों क्रियाएं निरंतरता से अगर अपने जीवन में कर पाते हैं, हम एक दिन सत्संग करने योग्य सुपात्र बन ही जाते हैं और अपने जीवन में हम सत्संग कर पाते हैं। कुल मिलाकर मित्रों, साथियों, हमारे धर्म ग्रंथ रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक बता दिया है, अगर किसी के जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, उपलब्धता, किसी भी तरह का कोई विशेष गुण या वैभव दिखाई देता है तो उसके मूल में वास्तव में कहीं न कहीं सत्संग है। इसी वजह से उसे जीवन में वो उपहार मिला है। इसके अलावा और रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने यहाँ तक कह दिया कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और यह सत्संग वास्तव में हम तभी कर पाते हैं जब यूनिवर्स की, भगवान राम की, हमारे ईश्वर की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। और इस विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर को निरंतरता से प्रणाम करना, उनकी स्तुति करना, उनकी सच्चर्चा से जुड़ना, उनके सच्चिंतन से जुड़ना, उनके धर्म शास्त्रों को पढ़ना और हर संभव हमें सीखने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। मित्रों और साथियों, मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को हमेशा कुछ न कुछ अनमोल कुछ रहने के रहस्यमय सूत्र ही बताता हूँ। आप सबको समय देकर थोड़ी देर मेरे इन अनमोल सूत्रों को जरूर सुनना चाहिए, और सुनने से भी ज्यादा, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में जब तक हम दवा को खाते नहीं हैं, हमें उस दवा के अनुकूल परिणाम मिलते नहीं। उसी तरह जब हम ज्ञान सुनने के बाद अगर अपने जीवन में उस ज्ञान को अप्लाई नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, तो हमें वास्तविक उसका फल दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर मित्रों साथियों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर खुश रहने के ही स्वर्णिम सूत्र बताता हूँ, और आपको अगर लगता है कि ये बातें काम की है, जनसाधारण को जाननी जरूरी है, तो आपको मेरे इस YouTube चैनल को शेयर भी करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों साथियों, अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में आप क्या सुनना चाहते हैं वो भी मुझे बताना। मैं अपने इस YouTube पे ज्यादातर उन्हीं बातों को बताता हूँ जो किसी न किसी संत महात्मा से शास्त्रों के आधार पर मैंने सुनी। ये कोई भी बातें मेरी निजी नहीं होती। कुल मिलाकर यह सत्संग का ज्ञान मुझे शरणानंद जी महाराज के मुखारबिंद से सुनने का अवसर मिला, राम सुखदास जी महाराज जो कि गीता प्रेस, और भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी के द्वारा हमें सुनने को मिला, और उस अनमोल ज्ञान के सूत्र को जो मैं समझ पाया उसके आधार पर मैंने आपके समक्ष इन बातों को रखा। अगर आपको लगता है ये बातें वास्तव में जनसाधारण के काम की है तो आपको इन बातों को शेयर करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।